ईद उल अजहा की आमद थी और पूरा गांव खुशियों की खुशबू से महक रहा था। इसी गहमा गहमी में हमजा और उसके वालिद मवेशी मंडी पहुंचे, जहां जानवरों का शोर और सौदेबाजी उरूज पर थी। हमजा की नजर एक ऐसे बकरे पर पड़ी जो पूरी मंडी में सबसे अलग और खूबसूरत था। वाह अब्बू, जरा इस बकरे को तो देखें, जैसे सफेद बर्फ का गोला हो। इसके कान और इसकी चाल कितनी शाहाना है। बस हमें यही लेना है। बेटा, बकरा वाकई लाजवाब है। लगता है तुम्हारी पसंद काम कर गई। भाई, जरा इस बकरे की आखिरी कीमत तो बताएं। हमें कुर्बानी के लिए एक अच्छा जानवर चाहिए। अरे साहब, पूरे बाजार में घूम ले, ऐसा कद काठ और ऐसी रंगत कहीं नहीं मिलेगी। इसे मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है। इसकी कीमत पूरे 50,000 रुपए है। 1 रुपया भी कम नहीं होगा भाई साहब। सौदा हुआ और वो खुशी खुशी घर की तरफ चल दिए, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि पीछे से कोई उनकी खुशियों को चुराने का मंसूबा बना रहा है। काश ये बकरा मेरा होता। सलीम की लालची नजरें उस बकरे पर जमी हुई थी। इतना कीमती जानवर इन भोले लोगों के पास क्या कर रहा है? मैं इसे हासिल करके ही दम लूंगा। हमजा और उसके वालिद खुशी खुशी बकरा लेकर घर की तरफ रवाना हुए, लेकिन गर्मी और थकन की वजह से हमजा का गला खुश्क होने लगा। रास्ते में एक नहर के करीब ठंडे पानी की सबील देखकर वो दोनों रुक गए। हमजा ने अपना प्यारा बकरा एक दरख्त के साए में बांधा और खुद पानी पीने चला गया। इसी दौरान सलीम, जो काफी देर से उनका पीछा कर रहा था, उसे सुनहरी मौका मिल गया। उसने इधर उधर देखा और बिजली की तेजी से हमजा के सेहतमंद बकरे की रस्सी खोली और वहां अपना बीमार और दुबला पतला बकरा बांध दिया। सलीम ने दिल ही दिल में अपनी चालाकी पर कहकहा लगाया और असली बकरा लेकर अपनी बाइक पर फरार हो गया। आज तो चांदी हो गई। वो बेवकूफ बच्चा अब इस बीमार बकरे को देखकर रोता रहेगा। मैंने तो मुफ्त में 50,000 का माल बना लिया। एक छोटी सी गफलत हमजा को एक बड़े धोखे से दो चार कर गई, लेकिन सलीम ये भूल गया था कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अभी वो गांव की कच्ची सड़क पर तेजी से बाइक दौड़ा ही रहा था कि अचानक सामने से एक आवारा कुत्ता आ गया। घबराहट में सलीम ने जोर से ब्रेक लगाई, बाइक फिसली और वो बकरी समेत सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरा। हमजा और उसके वालिद थके हारे घर पहुंचे तो सब घर वाले बकरे को देखने के लिए बाहर निकल आए, लेकिन जैसे ही बकरे को दरख्त से बांधा गया और उस पर रोशनी पड़ी, हमजा, ये क्या ले आए तुम? बेटा, इसकी हालत तो देखो, ये तो बेचारा चल भी नहीं पा रहा। क्या तुम यही पसंद करके लाए थे? ये तो वो बकरा ही नहीं है जिसकी तुम इतनी तारीफें कर रहे थे। हमजा के पैरों तले से जमीन निकल गई। अब्बू, ये क्या? ये तो वो बकरा नहीं है। इसकी आंखें, इसका रंग सब बदला हुआ है। हमें किसी ने बहुत बुरी तरह लूट लिया है अब्बू। देखो हमजा, परेशान ना हो। अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। लेकिन कुदरत का अपना इंसाफ होता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा अपना जानवर मर गया, छत गिर गई। ये सब मेरे उसी धोखे का अंजाम है। मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। जब सलीम पर मुसीबत टूटी तो उसका ज़मीर जाग उठा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हमजा भाई, मुझ बदनसीब को माफ कर दें। मैंने ही लालच में आकर आपका बकरा बदला था। मैं अपनी तौबा के साथ आपकी अमानत वापस लाया हूँ। खुदारा मुझे माफ कर दें। सलीम भाई, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और आप शर्मिंदा हैं, तो हम आपको माफ करते हैं। सच तो ये है कि अल्लाह ने आपको बड़े नुकसान से बचा लिया। सलीम बेटा, इंसान वही बड़ा है जो अपनी गलती तस्लीम करके उसे ठीक करने की हिम्मत रखे। हमने तुम्हें माफ किया। अल्लाह तुम्हें सच्चाई के रास्ते पर रखे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि धोखा वक्ती फायदा तो दे सकता है, मगर इसका अंजाम हमेशा दुनिया और आखिरत की रुसवाई है। हमें कभी किसी के साथ फ्रॉड या धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, मन गश्शा फलैसा मिन्नी। जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। सही मुस्लिम 101। कितनी बड़ी बात है कि धोखा देने वाला शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात से ही बाहर हो जाता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी का रास्ता अपनाएं, चाहे उसमें थोड़ा वक्त लगे, क्योंकि बरकत हमेशा सच्चाई में होती है।
अगर आपको हमारी ये एनिमेटेड कहानी पसंद आई है और आप ऐसी मजीद सबक आमोज वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल टून टॉकीज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।